हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सएमएल पार्सिंग के कोड को स्पेसिफाई करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो हम यूज करेंगे एक्सएमएल फुल पार्सर फैक्ट्री मेथड्स को टू पार्स अवर एक्सएमएल फाइल। तो ये हमारा एक्सएमएल डेटा है जिसे हम पार्स करेंगे और डिस्प्ले करेंगे इनसाइड दी रिसाइकलर व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सारी मैं फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपेंड करता हूँ अपने पैकेजेस को एंड यहाँ पे मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। न्यू पे जाता हूँ, जावा क्लास क्रिएट करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ #XML parser। तो ये क्लास का मैंने नाम स्पेसिफाई कर दिया #XML parser। सिंपली मैं हिट करता हूँ ओके एंड देन आप देख सकते हैं ये पब्लिक क्लास है, तो इसके अंदर हमारे को सबसे पहले कंटेक्स्ट डिफाइन करना होगा ताकि हम इसे एंड्रॉइड के अंदर कॉल कर सकें, जो कि है मेन एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कंटेक्स्ट context, देन टर्मिनेट कर देते हैं। देन इसके बाद हमारे को एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो सिंपली टाइप करते हैं यहाँ पे हैशटैग, तो #XML parser। देन यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, तो ये हो गया है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमारे को कंटेक्स्ट को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंटेक्स्ट जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा context। यहाँ पे सिंपली मैं context स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन इसके बाद context इज इक्वल टू context। देन हमें यहाँ पे यूज करना होगा दिस कीवर्ड, तो ये स्पेसिफाई करेगा दिस कीवर्ड कि हम मेंबर डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो कि है मेंबर वेरिएबल। इसके बाद गाइस अब हमारे को यहाँ पे एक पब्लिक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो पब्लिक एक मेथड होगा जो कि होगा लिस्ट टाइप का, जो कि होल्ड करेगा जेनेरिक कलेक्शन ऑफ अ हैशटैग। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मेथड का नेम दूंगा इनिशियलाइज XML parser, यानी मेरी फाइल को इनिशियलाइज करेगा ये पर्टिकुलर मेथड। इसकी बॉडी स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुझे एरर दे रहा है, दैट इज द रीजन कि हमारे को यहाँ पे कुछ रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा एक एरे लिस्ट। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ के अंदर एक एरे लिस्ट डिफाइन करनी है कि हमारा मेथड भी लिस्ट टाइप का है, तो इसके अंदर हमारे को एक लिस्ट डिफाइन करनी है। तो उस लिस्ट भी होगी हैशटैग टाइप की, क्योंकि जो डेटा वो होल्ड कर रही है वो होगी हैशटैग्स टाइप की। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग लिस्ट अपनी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, जो कि होगा एरे लिस्ट का। देन इसको न्यू एंड हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं एरे लिस्ट के थ्रू। देन नीचे एट द एंड में इसे रिटर्न कर देता हूँ, तो ये होगा हमारा रिटर्न। एंड देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हैशटैग लिस्ट और टर्मिनेट कर देता हूं। तो फाइनली अब हमारे यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट हमने स्पेसिफाई कर दी है और हमारा एरर जा चुका है। देन हम यहाँ पे एक फाइल को ओपन करेंगे जो कि होगी एसेट्स डायरेक्टरी। तो इस डायरेक्टरी को हमें ओपन करना है थ्रू दी कोडिंग। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो हमारे को इस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में स्पेसिफाई करना होगा ताकि हम आसानी से इस कोड को डिबग कर सकें। तो हमने स्पेसिफाई किया है ट्राई ब्लॉक देन कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे को जो एक्सेप्शन मिल सकती है वो मिलेगी एक्सेप्शन XML फुल पार्सर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ XML फुल पार्सर, यहाँ पे फुल पार्सर एंड देन इसके आगे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ एक्सेप्शन और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और देन इसकी बॉडी डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, दैट इज द रीजन कि हमने अभी तक XML को यूज नहीं किया है इनसाइड दी ट्राई ब्लॉक। सो इस वजह से हाईलाइटेड हो चुका है रेड। देन यहाँ पे हम ई डॉट प्रिंट करेंगे स्टैक ट्रेस। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रिंट स्टैक ट्रेस। स्टिल अभी भी एरर प्रेजेंट है, बच्चों अभी हम इसे सॉल्व कर देंगे। और एक और एक्सेप्शन हमें मिल सकती है जो होगी IO एक्सेप्शन। अब दैट इज द रीजन क्योंकि हम एक एसेट्स फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें एरर मिल सकता है कि हो सकता है हमारी फाइल एग्जिस्ट ना करती हो या ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं ताकि हम इन दोनों जो रेड लाइन है इनको हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा XML फुल पार्सर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ XML फुल पार्सर फैक्ट्री। तो XML फुल पार्सर फैक्ट्री, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आप देख सकते हो एरर जा चुका है। XML फुल पार्सर फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट का नेम दे देता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे XML फुल पार्सर फैक्ट्री फिर से यूज करूंगा डॉट न्यू इंस्टांस। तो मैंने एक नया इंस्टांस क्रिएट कर दिया है XML फुल पार्सर फैक्ट्री मेथड का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो IO एक्सेप्शन अभी भी एग्जिस्टिंग लाइन दिखा रही है क्योंकि हमने अभी इनपुट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा XML फुल पार्सर। तो फिर से आपको कैपिटल X टाइप करना है और ये रहा आपका XML फुल पार्सर। देन XML फुल पार्सर जो कि ऑब्जेक्ट का नेम है स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे जो कि XML फुल पार्सर फैक्ट्री। तो उसको हम टाइप करेंगे डॉट न्यू फुल पार्सर, देन टर्मिनेट कर देते हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ पे हमारा जो XML फुल पार्सर का ऑब्जेक्ट है वो हमने डिफाइन कर दिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम ओपन करेंगे कि किस चीज को हमने पार्स करना है। तो इनपुट स्ट्रीम से हम फाइल को ओपन करेंगे, तो मैं ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ इनपुट स्ट्रीम। देन यहाँ पे जो context के थ्रू हम ओपन करेंगे, क्योंकि हम इस समय एक जावा क्लास के अंदर हैं तो हम डायरेक्टली गेट एसेट्स मेथड को कॉल नहीं कर सकते, तो दैट इज द रीजन हमें कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गेट एसेट्स। तो एसेट्स मैनेजर है जो कि मैनेज करता है हमारे सारे के सारे एसेट्स। तो मुझे ओपन करनी है फाइल, तो मैं ओपन मेथड का यूज करूंगा। देन यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर फाइल का नेम स्पेसिफाई करना है। तो आप चाहें तो ऊपर एक कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं,
लेकिन जो नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए एज इट इज, जैसे कि आपने यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो आपको यहाँ पे भी वही नेम स्पेसिफाई करना है। तो एक भी लाइन की अगर आपने एक भी वर्ड की गलती कर दी तो आपका एक्सएमएल डेटा पार्स नहीं होगा और आपको एरर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप गलती कर दी है, तो आपको बताने के चक्कर मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। तो हैशटैग लिस्ट डॉट और आपको एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करनी है। तो ये है हैशटैग अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सएमएल, मींस हैश अंडरस्कोर टैग अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सएमएल। तो ये मेरी हैशटैग फाइल है जिसके अंदर से मैं डेटा पार्स करना चाहता हूँ और डिस्प्ले करना चाहता हूँ रन टाइम डायनेमिकली इनसाइड माई एप्लीकेशन। तो इनपुट स्ट्रीम फाइल ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों एरर जा चुके हैं जो रेड लाइन हो रखी थी। इसके बाद अब हमारे एक्सएमएल फुल पार्सर का जो ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया उसको हम यूज करेंगे डॉट सेट फीचर। तो सेट फीचर और यहाँ पे हमारे को एक्सएमएल फुल पार्सर फिर से टाइप करना है डॉट। तो यहाँ पे अब हमारे को कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नेम टाइप कर दिया, दैट इज द रीजन जो कांस्टेंट है वो टाइप आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे कैपिटल एक्सएमएल टाइप करना है, तो कैपिटल एक्सएमएल में यहाँ पे यूज करता है एक्सएमएल फुल पार्सर। तो आप देख सकते हो ये आ चुके हैं फीचर रिपोर्ट नेम स्पेस एट्रीब्यूट। तो हमारे को यूज करना है फीचर प्रोसेस नेम स्पेसेस जो कि एक्सएमएल पार्सर एचटीटीपी की तरह कुछ है। तो ये ऑनलाइन भी यूज होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का शॉर्टकट दिख रहा होगा। तो इसे मैं टाइप करता हूँ कि हमारी जो एक्सएमएल फाइल है वो एक्चुअली में ऑफलाइन स्टोर है एसेट्स के अंदर, क्योंकि हम ऑनलाइन एक्सएमएल पार्सिंग नहीं कर रहे। तो आरएसएस फीड होती है जिसे हम पार्स करते हैं। देन सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ फॉल्स। तो गाइस अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को देख सकते हैं ये क्या करता है। तो यहाँ पे फीचर प्रोसेस तो ये है डॉक v4, तो आप जाके इसके यूआरएल पे चेक कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं इसके बारे में और भी ज्यादा डीपली। क्योंकि अगर मैं सारी चीजों को बताने लगा तो जो ट्यूटोरियल है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको सेपरेट चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन पर्टिकुलर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। देन अब हम फिर से एक्सएमएल फुल पार्सर का जो ऑब्जेक्ट है उसी का यूज करेंगे, डॉट करेंगे सेट इनपुट। तो इनपुट हमें प्रोवाइड करनी है जो कि इनपुट स्ट्रीम है। तो ये इनपुट स्ट्रीम हमें यहाँ पे पास करनी है ताकि उसमें से वो डेटा पास कर सके। तो इनपुट स्ट्रीम मैंने पास कर दिया एंड द सेकंड पैरामीटर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ नल। तो सेट इनपुट जो मेथड है दो पैरामीटर देता है, एक होता है इनपुट स्ट्रीम और एक स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे नल पास कर दिया है। देन इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये इंटरफेस है। देन यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है इस मेथड का। अब जो एक और मेथड हमें डिफाइन करना है वो है पार्सिंग मेथड। तो प्रोसेस पार्सिंग यानी पार्सिंग डेटा जो आ चुका है अब हमें उसे पार्स करना, मींस जो इनिशियलाइज एक्सएमएल पार्सर फाइल तो इनिशियलाइज हो गई है, मेमोरी में आ गई है, लेकिन अब हमारे को यहाँ पे एक और मेथड कॉल करना है जो कि एक्चुअल में डेटा को पार्स करेगा। तो यहाँ पे मैं हैशटैग लिस्ट इज इक्वल टू प्रोसेस पार्सिंग, ये है हमारा मेथड जिसे हमें पार्स करना है डेटा। तो प्रोसेस पार्सिंग एक्चुअल में हमारा एक्सएमएल डेटा को पार्स करेगा। तो ये मेथड अभी क्रिएट नहीं हुआ तो इसे हम क्रिएट कर देते हैं। देन इस मेथड के अंदर की जो कोडिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा क्योंकि उसे भी मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको ये चीजें काफी ज्यादा नई लग रही है तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि गूगल पे इन्हें सर्च करिए क्योंकि यही बेस्ट वे है लर्न करने का। मैं भी ऐसे ही लर्न करता हूँ, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाता हूँ और थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखता हूँ कि क्या चेंजेस आ रही है हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, और इस तरीके से मैं सीखता गया और यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के अंदर। तो अब गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं बिलो द वीडियो, डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।